बदल लो खुद को समय के साथ, बदल लो खुद को समय के साथ या समय को बदलना सीख लो। बदल लो खुद को समय के साथ या समय को बदलना सीख लो। कभी न हारो अपनी मजबूरियों से, कभी न हारो अपनी मजबूरियों से, बस हर हाल में चलना सीख लो। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। आज इसके अंतर्गत हम घनाभ के बारे में जानेंगे। घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ के विभिन्न भाग तथा घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं घनाभ क्या है। घनाभ जिसको कहा जाता है क्यूबॉइड, हम पूर्व कक्षाओं में घनाभ के बारे में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं इस प्रकार के जो ठोस आकृति बनता है, इस प्रकार से जो ठोस आकृति बनता है उसे हम घनाभ कहेंगे। हम देखते हैं इस प्रकार के जो आकृति है, आपका ईंट है, संदूक है, कोई बॉक्स है, ये सभी घनाभ के उदाहरण हैं। तो देखिए घनाभ के हम अंग के बारे में बात करते हैं। घनाभ के जो अंग है, इसमें से पहला एक है फलक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेस। घनाभ के फलक कहने का मतलब ये जो आयताकार जो भाग है उसे हम उसके फलक कहते हैं। इसमें देखिए फलकों की संख्या इसमें 6 होता है। गिनती करते हैं 1 2 3 और ये 4, और इधर मिलाकर के 5 और इधर मिलाकर के 6। तो कुल मिलाकर के घनाभ में 6 फलक होते हैं, और सभी फलक जो सभी फलक होता है उसका आकार आयताकार होता है। तो इस प्रकार से फलक अर्थात फेस की संख्या होता है 6। तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न में या ऑब्जेक्टिव में या खाली स्थान में पूछा जाता है कि घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो हम देख सकते हैं घनाभ में फलकों की संख्या हमेशा 6 होती है। दूसरा चीज आता है शीर्ष, जिसको कहते हैं वर्टेक्स। तो दूसरा होता है शीर्ष। शीर्ष मतलब होता है कोना। इसमें देखते हैं शीर्ष की संख्या है 1 2 3 4, इधर 4 है और इधर 4, 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर के घनाभ में शीर्षों की संख्या होता है 8, अर्थात वर्टेक्स की संख्या होता है 8। इसके बाद बात करते हैं हम कोर की। तीसरा आता है कोर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एज। एज का मतलब होता है किनारा। शीर्षों के मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसको हम कहेंगे कोर। देखते हैं इस शीर्ष को इस शीर्ष के साथ मिलाने वाली है, तो इसमें इसकी संख्या हो जाएगा 1 2 3 4, इधर 4 हो रहा है, इधर भी 4 हो रहा है, और इसके बाद 8 हो गया, 8 के बाद 9 10 11 और ये 12। तो कुल मिलाकर के घनाभ में कोर की संख्या होता है 12। इसके बाद बात करते हैं हम विकर्ण की। चौथा आता है विकर्ण। विकर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक पृष्ठीय विकर्ण और दूसरा है आकाशीय विकर्ण। विकर्ण 2 प्रकार के होते हैं घनाभ में, एक है पृष्ठीय विकर्ण और दूसरा है आकाशीय विकर्ण। अब विकर्ण के जो प्रकार है उसको लिख देते हैं। पृष्ठीय विकर्ण और दूसरा होता है आकाशीय विकर्ण, जिसको केवल विकर्ण भी कहते हैं। अब यहां पर देखिए पृष्ठीय विकर्ण क्या है। हम जानते हैं इसमें कुल मिलाकर के 6 फलक होते हैं। तो 6 फलकों में से जो विकर्ण बनता है, हर फलक में जो विकर्ण बनता है, अर्थात इस कोना को इस कोना से मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसको हम विकर्ण कहते हैं। चूंकि इसमें 6 फलक होते हैं और एक फलक में 2 विकर्ण होते हैं। देखिए यहाँ पर एक विकर्ण, यहाँ पर एक विकर्ण। इस प्रकार से पृष्ठीय विकर्ण की संख्या कुल मिलाकर के यहाँ होता है 12। इसकी संख्या होता है 12।
आकाशीय विकर्ण क्या है इसको हम देखते हैं। आकाशीय विकर्ण का मतलब है, जिसको विकर्ण भी कहते हैं, इस कोने से दूसरे फलक के इस कोने को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसे हम कहते हैं आकाशीय विकर्ण। और सबसे बड़ा विकर्ण आकाशीय विकर्ण ही होता है। और इसकी संख्या होता है, देखिए यहाँ से हम यहाँ मिलाते एक हुआ, यहाँ से यहाँ मिला करते हैं, तो कुल मिलाकर के होता है आकाशीय विकर्ण की संख्या होता है 4। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न बनता है, मान लो ये कमरा एक घनाभ आकृति का है, तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, उस बड़े से बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जो किसी कमरा में रखा जा सकता है। सबसे बड़े बांस हम कैसे रख सकते हैं, यदि एक सिरा नीचे हो और दूसरा सिरा ऊपर हो, ऐसी स्थिति में हम सबसे बड़े बांस को रख सकते हैं। तो अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, उस कमरे का हमें विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए कहता है, मतलब उसमें हम विकर्ण ज्ञात करना है, और ये चारों विकर्ण की लंबाई बराबर होते हैं। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न देखेंगे जिसमें हम आकाशीय विकर्ण निकालना सीखेंगे। मैंने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ और आयतन संबंधित मैं वीडियो बना चुका हूं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं आकाशीय विकर्ण अर्थात विकर्ण का मान कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए आइए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं। चलिए आकाशीय विकर्ण अर्थात विकर्ण ज्ञात करने के लिए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं। प्रश्न है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा एवं 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। यहाँ पर कमरे की जिक्र हो रहा है, इसका मतलब घनाभ का जिक्र हो रहा है, क्योंकि कोई कमरा घनाभ की आकृति का होता है, उसमें सबसे बड़े बांस की लंबाई ज्ञात करना है, खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हल। यहाँ पर सबसे बड़े खंभे की लंबाई, इसका मतलब है बराबर होगा घनाभ का विकर्ण। इसका मतलब हमें घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी। घनाभ की लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर 5 मीटर। अब हमें यहाँ पर घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। घनाभ के विकर्ण के लिए एक सूत्र है, इसको याद रखना है। ये सूत्र होता है विकर्ण बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ऐसा कर सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जहाँ पर एल क्या है, घनाभ की लंबाई है, बी मतलब आधार की लंबाई है, और एच घनाभ की ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका जो वर्गों का योगफल है उसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें विकर्ण प्राप्त होता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम घनाभ का विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो ये सूत्र हो जाएगा, सूत्र घनाभ का विकर्ण बराबर हो जाता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें मान रखते हैं, तो लंबाई मतलब एल, चौड़ाई मतलब बी और ऊंचाई मतलब एच, इसका मान दिया हुआ है। तो इसमें हम मान रखते हैं विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर मतलब 10 का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग मतलब 10 का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा विकर्ण बराबर, ये हो जाएगा 10×100, ये हो जाएगा 10×100 और 5 पंचे 25, सबको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100, 200 हो जाएगा 225। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा 225। तो विकर्ण बराबर वर्गमूल निकाल देते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 15।
225 का वर्गमूल प्राप्त होता है 15। तो सबसे बड़े बांस की लंबाई हो जाएगा 15 मीटर। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़े खंभे की लंबाई 15 मीटर होगा, जो कि 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अतः सबसे बड़े खंभे की लंबाई बराबर हो जाएगा 15 मीटर। इस प्रकार से हम विकर्ण संबंधित गणित को हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये सूत्र, विकर्ण का सूत्र याद रखना है। मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।